वो कह रहे हैं कि आपके इन नारों से कुछ होने जाने वाला नहीं है और गुंडाराज की वापसी होती है जब जब समाजवादी पार्टी आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी पर जो निशाना साधा, उन्होंने कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जे के लिए। इस पर क्या है जवाब, मनोज पांडे जी आपका? देखिए चित्रा जी, जहां तक आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मुझे तकलीफ हुई। भारत देश का इतिहास रहा है कि इसी टोपी को लगा करके सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजादी दिलाने का काम किया। इसी टोपी को पहन करके महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग चलते हुए अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया है। इसी टोपी को पहन करके लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू ने देश को एक आपसी एकता का भी पैगाम दिया है। और शायद ये भूल रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो देश के सबसे बड़े समाजवादी रहे, उन्होंने इसी लाल टोपी को पहन करके पिछड़ों को की एक बड़ी क्रांति इस पूरे देश में करने का काम किया है। जहां तक ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के आंकड़े कह रहे हैं। अभी 4 जनवरी को जो भारत के संसद में, लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रखी है, वो अपने आप में स्पष्ट है कि लूट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, अपराध में, महिला अपराध में सबसे आगे, बाल अपराध में सबसे आगे। ये किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां आज जब हम आप इस डिबेट में बैठे हैं तो चित्रकूट की अभी चित्रकूट के पुलिस चौकी में पुलिस वालों ने एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। ये बात करते हैं तो इनको देखना चाहिए कि हाथरस में हमने क्या किया। इन्हें देखना चाहिए कि झांसी में 5 लोगों की एक साथ हत्या हो गई और आज भी मणिशंकर द्विवेदी जी के हत्यारे जो एक IPS अधिकारी है, वो आज भी फरार चल रहा है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये जफर साहब, आप इस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। MS खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, समुदाय को देखिए मैं सिर्फ इस पर छोटी से जवाब दूंगा। 2014 समाजवादी पार्टी और RLD की रैली देखने के बाद क्या बीजेपी हताश है? ठीक है जफर साहब, देखिए मैं तो जवाब दे रहा हूं। 2014 में, 2017 में, 2019 में और अब 2022 में वही देखेंगे जो 2014 से नज़ारा देख रहे हैं। इसकी वजह देखिए, रैलियां तो पहले भी की, जो लोग साथ आए, कांग्रेस के साथ आए, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी ने फिर बसपा के साथ नारा दिया, वो फेल हो गया, दोनों फेल हो गया और अब RLD भी फेल होगी। ये तो मॉडल है जो टेस्टेड है और टेस्टेड मॉडल सबके एक बार नहीं 2 बार रिजल्ट, 3 बार रिजल्ट दे चुका है। अब आप इस बार भी रिजल्ट देख लीजिएगा 2022 में क्या होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप जिस तरह से आपने सोचा है कि प्रदेश की जनता के बारे में कि आप जो भी बोल देंगे प्रदेश की जनता मान लेगी। अरे भाई, प्रदेश की जनता देखना चाहती है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस है तो देखना चाहती है। अगर आपको देख रहे हैं कि तेजी से अगर ग्रोथ हो रहा है स्टेट में, तो वो दिख रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। आपको, हम तो सिर्फ विकास के नारे पे लड़ते हैं, विकास का ही नारा हमारा है। और इसलिए आप देखिए कि कभी किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं की थी जो आदरणीय योगी जी ने हिम्मत की है कि हम 20%, इतने सारे स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी, 20% कंट्रीब्यूशन नेशनल GDP में, मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनेगी। ये हमारा नारा है। इनका नारा क्या है? आप कटाश कर रहे हैं, मतलब आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो आप इस तरह की बातें करें। भाई कम से कम देख लेते कि आपके समय में कुछ अच्छी बातें हो तो बोल देते, लेकिन अच्छी बातें नहीं है। आपने गुंडा राज किया तो गुंडों के बारे में क्या बात करेंगे?